तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस्लामिक शिक्षा बंद करो, नहीं पढ़ना एकता इतिहास, इसमें हो मुगलों का इतिहास। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये हंगामा हो रहा है इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। हंगामा एक किताब को लेकर बरपा है। किताब लिखी है डॉक्टर फरहत खान ने और किताब में हिंदू धर्म और कश्मीर हिंसा को लेकर काफी आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। ये किताब मिली है लॉ कॉलेज के पुस्तकालय से, लिहाजा एबीवीपी सड़क पर उतर आई है। एबीवीपी का आरोप है कि जानबूझकर इस किताब को लाइब्रेरी में रखा गया है। इतना ही नहीं, एबीवीपी ने तो कॉलेज के कुछ टीचर्स पर लव जिहाद का भी आरोप लगाया है। ये प्रकरण पूरा कई समय से चल रहा था। इसमें संज्ञान लिया। हमने 2 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमारी 17 सूत्री मांगे थी। उन मांगों में जो दोषी टीचर्स हैं उन पे हमने मांग की थी कि कार्रवाई हो, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जब टीचर से हमारे जो प्राचार्य महोदय उनको हमने इसकी शिकायत कराई, तो शिकायत में प्राचार्य ने जो मीडिया में बयान दिया कि किसी भी प्रकार की कोई इसमें दोष नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये सब निराधार है। उसके एक दिन बाद हमने उनको उसका रेफरेंस बताया कि ये पुस्तक में जो पढ़ाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से देश विरोधी है, हिंदू विरोधी है और कहीं ना कहीं राष्ट्रता की भावना को आहत करने वाली चीज़ें उसमें थी। कितने प्रोफेसर हैं, इनके नाम कौन हैं? ऐसे प्रोफेसर वहाँ पे 6-7 प्रोफेसर और भी हैं जिनके नाम हमने जो नाम लिख के दिए तो उनकी तो सारी पुष्टि के लिए बताया था। एक प्रोफेसर अमित सर करके हैं जो छात्राओं को बाहर ले जाने के लिए आगे उनको बोलते हैं, नंबर्स बढ़ाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि बाहर चलिए अब हम आपको कैफ़े ले जाएंगे, पब ले जाएंगे, रेस्टोरेंट ले जाएंगे, और लगभग ले के भी जाते हैं। कहीं ना कहीं लव जिहाद का एंगल वो हमें दिख रहा था वहाँ पर। मामला काफी गंभीर है, लिहाजा कॉलेज प्रशासन कटघरे में है। हालांकि इस किताब को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल खुद पल्ला झाड़ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब की माने तो किताब 2015 की है और उस वक्त वे इस कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं थे। सर, ये डॉक्टर फरहत खान की लिखी हुई कलेक्टिव वायलेंस के ऊपर किताब है और किसी लोकल पब्लिशर की छापी हुई है। और ये किताब जो है 2014-15 में ये खरीदी गई किताब है। और क्योंकि मैं तो उस वक्त था नहीं, अब मेरे नोट्स में तो कल ही यानी जो है ये किताब आई सामने, और मैंने कल हालांकि आदेश दिए थे, मैंने कहा कि इसको डिस्ट्रॉय कराया जाए, लेकिन क्योंकि रात में मंत्री जी का ये घोषणा की गई कि हम इंक्वायरी कराएंगे उस किताब के संबंध में, तो मैंने उस किताब को सुरक्षित रखवा रहा हूँ, उसको सील करा के, जिससे कि इंक्वायरी किसी तरह से प्रभावित न हो। क्योंकि इतने लंबे समय से लाइब्रेरी में रखी थी और आपको इसकी जानकारी नहीं थी? सर, ये किताबें सर लाइब्रेरी में हजारों किताबें होती हैं, प्रिंसिपल तो हर किताब को देखता नहीं सर। प्रिंसिपल साहब ने खुद को बेकसूर बताते हुए छात्रों के प्रदर्शन से दुखी होकर इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है। ये बात और है कि मामला काफी बड़ा हो गया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने मामले की जांच का भरोसा दे दिया है और इस मामले में कुल 6 शिक्षकों की छुट्टी हो गई है। तो वहीं एबीवीपी की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। इस पुस्तक में अनेक जगह ऐसे कंटेंट हैं जिनसे एक धर्म विशेष की जो उपासक हैं और जो उनके आस्थावान लोग हैं उनकी मान्यता को अपमानित किया गया है, आस्था को ठेस पहुंची है। और दूसरी ओर 2 वर्गों में शत्रुता पैदा करने के लिए भी इसमें इस प्रकार के बहुत सारे कंटेंट है, ऐसा शिकायत में बताया गया है। शिकायत दर्ज कर ली गई है और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत विवेचना की जा रही है। इस मामले में हमने इस किताब के प्रकाशक से भी बात करने की कोशिश की तो प्रकाशक ने बताया कि किताब 2015 में प्रकाशित हुई थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद लेखिका ने माफीनामा भी दिया था। सामूहिक हिंसा की जो विवाद चल रहा है वो 2015 का एडिशन है और हम लोगों ने जब इसका विवाद 2 साल पहले 2021 में जब आया था ये कि इस किताब में जो कुछ पेजेस गलत छपे हैं तो उसको हमने मैडम से चर्चा करके इसका एक तो डिस्पोज करवा था और उसके ऊपर पेजेस चेंज करवा दिए थे सारे। और प्लस मैडम ने एक माफ़ीनामा भी लिखा था जिसमें लिखा था कि अन्यथा अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैडम की एक्चुअली में 30-35 किताबें आती है हमारी पब्लिकेशन से, लेकिन आज तक का इस टाइप का विवाद नहीं हुआ। लेकिन ये विवाद हुआ था, हम लोगों ने मैडम को यहाँ बुला के पूरा माफ़ीनामा करवाया था और इसके बाद में मैडम की सारी सीरीज़ें भी आई हैं इस सब्जेक्ट पे, सामूहिक हिंसा पे, जो आज तक चल रही हैं, जिन पर आज तक विवाद नहीं हुआ है। प्रकाशक की माने तो माफीनामे के बाद पुस्तक के नए संस्करण में से विवादित अंश को हटा लिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि जब मामला इतना गंभीर था तो फिर ये किताब लॉ कॉलेज के लाइब्रेरी में आखिर क्या कर रही थी? आखिर किसकी शह पर देश और एक धर्म के विरोध वाली इस किताब को सरकारी कॉलेज की शोभा बढ़ाने के लिए वहां रखा गया था? इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।